बच्चों में भी शुगर का जो इंटेक है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। उन बच्चे आजकल जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको गुस्सा, ज़िद्दी और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया है। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान सलहरिया। बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और फार्मासिस्ट हूं। मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशन फार्मडी है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। इसके बाद मैंने एमफिल इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन में नहाज यूनिवर्सिटी से किया और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटेटिक्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया। मेरी स्पेशलिटी में है न्यूट्रिशन काउंसलिंग इन डिफरेंट मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, जैसे वेट गेन, वेट लॉस, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी भी जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें मैं लोगों की न्यूट्रिशन काउंसलिंग करता हूं, जिसमें मर्दाना कमज़ोरी, वज़न का कम होना, वज़न का ज़्यादा करना, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर है। मैं कोई गुज़श्ता 10 साल से इस पेशे के साथ मुंसलिक हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा वो है सफ़ेद चीनी, वाइट शुगर, या इसे हम स्लो पॉइजन भी बोलते हैं। जैसे कि आज कल हर तरफ कोरोना का दौर हो रहा है और इस वक्त बात कीजिए है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की, इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट की। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और वो कौन सी चीज़ जिनको जो इम्यूनिटी को कम करती हैं। इम्यूनिटी को कम करने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे नज़दीक है, जो मैं देखता हूँ, वो है सफ़ेद चीनी। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम वाइट शुगर का इंटेक कैसे करते हैं। वाइट शुगर का इंटेक हम 2 तरीके से करते हैं, एक अनहिडन वेज है और दूसरे हिडन वेज हैं। अनहिडन वेज से हमें डेफिनेटली कुछ आइडिया हो जाता है कि हम कितनी अमाउंट में शुगर का इंटेक कर रहे हैं। इसमें टी, कॉफ़ी, मिल्क शेक या स्लशीज़ वगैरह आ जाते हैं। और हिडन वेज वो होते हैं जिसे हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हम कितनी अमाउंट में शुगर का इंटेक कर रहे हैं। इसमें आपके कन्फेक्शनरी आ जाते हैं, कोला ड्रिंक्स आ जाती हैं, कैंडीज़ आ जाती हैं। तो अब नेक्स्ट बात ये कहती है कि शुगर जो है ये कैसे स्लो पॉइजन या हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करती बल्कि वीक करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो शुगर है ये हाईली प्रोसेस्ड फूड है। जब भी आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में जब जाती है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। जब इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी तो उससे हमारी इम्यूनिटी वीक होगी। जब इम्यूनिटी वीक होगी तो बहुत से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसमें आर्थराइटिस भी है, ओबेसिटी भी है और डायबिटीज़ भी है और दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ आ जाती हैं। सबसे बड़ी जो है बात कर लेते हैं हम डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ और ख़ासकर वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है उनको तो इसके इंटेक में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा ओबेसिटी कॉज करती है। बहुत सारी स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि अगर हम शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो ये हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी ज़्यादा करती है, जो कि हम आगे जाके हम बहुत सारी हार्ट डिजीज़ की कॉजेज़ वजूहात बनती हैं। शुगर का हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ही इम्पेक्ट नहीं पड़ता बल्कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका इम्पेक्ट है। जब हम शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो ये हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। बच्चों में भी शुगर का जो इंटेक है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। उन बच्चे आजकल जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको गुस्सा, ज़िद्दी और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया। तो उनके जो हाइपर एक्टिव लेवल को कम करने के लिए हमें उनकी जो शुगर इंटेक है उसको या तो रिड्यूस करना पड़ेगा या एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट तो हम एक यकदम नहीं कर सकते, आस्ता आस्ता उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप फीकी चाय पिएँ। फीकी चाय पीने से हम आपको मना नहीं कर रहे, इसके अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज जब हम बात करेंगे तो इसमें हनी आ जाएगा, शक्कर आ जाएगा और गुड़ आ जाएगा। अब दूसरी बात ये ज़हन में पैदा हो सकती है कि जो कैलोरीज़ हमें शुगर से मिल रही थी, क्या वही कैलोरीज़ हमें हनी, शक्कर या गुड़ से मिल जाएगी? तो बिल्कुल ऐसे ही है। 1 टेबल स्पून में अराउंड अबाउट 20 कैलोरीज होती हैं। और इसी तरह 1 टेबल स्पून हनी, गुड़ या शक्कर की बात करेंगे तो आपको उतनी ही तकरीबन 20 कैलोरीज मिलेंगी। इसके अलावा अल्टरनेटिव सोर्स में प्लांट शुगर बड़ा अच्छा सोर्स है और ख़ासकर स्टीवा जो एक्सट्रैक्ट है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है अल्टरनेटिव शुगर का। अब दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई चीज़ मार्केट से लेते हैं तो उसका न्यूट्रिशन लेबल ज़रूर पढ़ लिया करें। उसके ऊपर उतनी उसकी अमाउंट लिखी होती है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स कितने हैं, और साथ भी शुगर की अमाउंट भी उसके ऊपर मेंशन की होती है कि उसमें शुगर कितनी है। तो आप कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो, अगर उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ख़ासकर
खासकर ऐसी चीज़ें जो कि हम फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खासकर बच्चों में और ख़ुद भी बड़े जो इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा आपको नुकसान देगा। अब आखिर में एक बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि शुगर जो है आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाती है। एडिक्शन एक यकदम ख़त्म नहीं होती, ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। अक्सर हमने देखा है, बल्कि लोगों ने देखा है, जो भी लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनको मीठा खाने की तलब या क्रेविंग्स होती हैं। ये क्रेविंग एक यकदम ही नहीं होती, ये आस्ता आस्ता आपकी बॉडी सिग्नल देती है, स्लो एंड स्टडी आपकी बॉडी इसकी तरफ डेवलप हो चुकी होती है। तो इसको हम एक यकदम ख़त्म नहीं करते, ग्रेजुअली ख़त्म करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं तो हम कोई इसको कहते हैं कि आप शुगर का इंटेक बिल्कुल बंद कर दो, ये थोड़ी सी नामुमकिन सी बात होती है। ग्रेजुअली एंड स्टेडली हम शुगर के इंटेक को कम कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का सेशन लेना चाहता है, वो marham.pk के प्लेटफॉर्म के साथ मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन और इन क्लिनिक कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकता है। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।